तर्जिया हम जो आपके नाजरीन हैं उन पे छोड़ देते हैं, हम हकाइक जो है वो आपके देखने वालों के सामने रख देते हैं। आज जो अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, पहले भी होती रही और आज भी इस खत के जरिए ये बात सामने आई है कि वो मुदाखलत की जा रही है, वो मुदाखलत आज भी जारी है। और जैसे कि आपने अपने सवाल में खुद कह दिया कि जब बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जज ज़ेबा चौधरी को धमकी दी थी, ओ ज़ेबा, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपना रिस्पॉन्स क्या था, वो आपके सामने है। उसमें कितनी शिद्दत के साथ कार्रवाई की गई और फिर उस केस में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज भी वो केस कंटेम्प्ट की कार्रवाई का शोकास नोटिस वापस ले लिया गया और निचली अदालत में अभी भी वो केस चल रहा है। किसकी मंतिकी अंजाम के ऊपर वो पहुंचता हुआ केस नजर नहीं आ रहा। चलें इसको छोड़ भी दें, वो छोटी मोटी कोई माफ़ी वहाँ पे हो गई थी, लेकिन वो माफ़ी नहीं थी, वो माजरत थी और वो जिस तरीके से की थी इमरान खान ने, वो भी आपके सामने है, हमारे भी सामने है। लेकिन एक और चीज़ भी है, एक राना शमीम का बयान अल्फी भी सामने आया था, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज थे। उस केस में उन्होंने कुछ एलिगेशन लगाए थे कि नवाज शरीफ के जो केसेस थे, मरियम नवाज के जो केसेस थे, पनामा के जो केसेस थे, उसमें कैसे मुदाखलत की गई हाई कोर्ट के मामलात में मुबैना तौर पे। उस पर फिर आप रिस्पांस देखें कि जब चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, उस वक्त उनका क्या रिस्पांस था, बजाय इसके कि वहाँ पे उसको इंक्वायर करते। आज तो इंक्वायरी होनी चाहिए। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लेटर लिखा है, ये सवाल ज़रूर हो सकते हैं कि ये टाइमिंग क्यों इस वक्त चूज़ की गई और कंटेम्प्ट के नोटिस क्यों नहीं दिए गए। आज भी अदालती कार्रवाई में कहा गया कि कंटेम्प्ट का उनके पास अख्तियार था, कंटेम्प्ट के नोटिस क्यों नहीं दिए। और फिर यह भी अदालत में पढ़ा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हाई कोर्ट की अपनी डोमेन है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी डोमेन है, हाई कोर्ट बाख्तियार हैं, आज़ाद हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई मॉनिटरिंग कंट्रोल नहीं हाई कोर्ट पे। तो वहाँ पे किसी ने नोटिस नहीं किया। लेकिन बात हो रही थी राना शमीम के बयान अल्फी की। उस वक्त क्या कोई एक्शन लिया? जैसे अतहर मिनल्ला साहब ने उस वक्त एक्शन लिया राना शमीम के खिलाफ, उनको कंटेम्प्ट का नोटिस किया। और मुझे उनके रिमार्क्स याद हैं जिसमें वो कहते थे कि मैं चीफ जस्टिस हूँ और मेरे हाई कोर्ट के जजेस को कोई टच भी नहीं कर सकता, कोई राब्ता नहीं कर सकता, कोई अप्रोच नहीं कर सकता। तो आज वो कह रहे थे कि माजी में भी ये सब कुछ होता रहा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अदालती मामलात में, तो आज भी जारी है। तो मुझे ये थोड़ा सा तजाद लगा। लेकिन लिबरल जज तो हैं अतहर मिनल्ला साहब, नो डाउट। लेकिन लिबरल होने का मेरे ख्याल से, मेरी जो अपनी राय है उसका मतलब ये नहीं कि आप आइन को साइड पे रख दें, आप कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ दें, आप अपना दायरा अख्तियार ना देखें कि आपको आइन ने अख्तियार कितना दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कितना अख्तियार दिया है, आप उससे आगे नहीं जा सकते। आपकी लिमिटेशन है। आपके पास ये कह देना कि अल्टीमेट पावर हैं, आपके पास लामहदूद पावर्स हैं, तो ऐसा नहीं है। वो माजी में हमने देखा है कि जो लामहदूद अख्तियारात इस्तेमाल किए गए, उसका पाकिस्तान की रियासत को क्या नुकसान पहुंचा, पाकिस्तान की आवाम को क्या नुकसान पहुंचा। वो भी जो एक्शन लिए गए थे वो बुनियादी हकूक़ के इन्फोर्समेंट के नाम पे लिए गए थे, लेकिन अल्टीमेटली बुनियादी हकूक़ की इन्फोर्समेंट क्या हुई? नुकसान हुआ पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का नुकसान हुआ, पाकिस्तान के अवाम का नुकसान हुआ। अब इसमें देखें ना, इस केस में जो बात एक सामने आई, कल जो हाई कोर्ट के 8 जजेस को लेटर मौसूल हुए, शाजी साहब बात नोट करने की है, उस पर क्या मुकदमा दर्ज होता है? CTD को दिया जाता है दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होता है कि ये थ्रेट था, बिल्कुल थ्रेट था, मैं भी ये कहता हूँ। तो मौजूदा चीफ जस्टिस को जब किसी एक शख्स ने धमकी दी थी, मिर्जा इफ्तिखारुद्दीन ने, उस पर पीका का मुकदमा दर्ज हुआ था, वो दहशतगर्दी का दर्ज नहीं हुआ था। और इत्तेफाक से उसकी जमानत भी अतहर मिनल्ला साहब ने ली थी उस मुलजम की। वो तो ज़ाहिर सी बात है कि जब केस आपके पास आता है, आपको डिसाइड करना होता है, तो अतहर मिनल्ला साहब ने उनकी जमानत ली थी।